चलो लेट्स स्टार्ट. यस ओके. चलो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे. यस. सो आज जो है अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? आज थर्ड के फोर्थ? आज हमारा लेक्चर नंबर है 4. ठीक है ना? बहुत मजा आ रहा था हम लोग को ये डिस्कशन करने में. बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग सीख रहे थे. आज जो है हम लोग इस कल के इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज हम लोग और आगे लेके जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें 2 टाइप का काम हम लोग देख रहे थे. एक कौन सा काम था अपना, जिसमें हम लोग भरोसा दिलाने वाला काम कर रहे थे, और एक ऐसा काम जिसमें हम लोग कोई भी किसी भी तरीके का भरोसा नहीं दिला रहे थे. क्या ये आपको याद है क्या? ऐसा बोलो बच्चों. यस सर. सो अब जो है हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है यहां पे. ठीक है. अश्योरेंस सर्विसेज में काम हो रहा है अपना ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर उसके बाद नॉन अश्योरेंस सर्विसेज है. ठीक है. इसका मतलब जो है हम लोगों ने कल जो है पूरा डिटेल में हम लोग ने इसको सीख लिया था. आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. अब ध्यान से सुनना दोस्तों. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस सर्विसेज वाला जो काम होता है, तो ये 2 टाइप का काम होता है. 2 टाइप का कौन सा? ध्यान से सुनना. एक जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट रीजनेबल अश्योरेंस. किसकी बात करेंगे? एक रीजनेबल अश्योरेंस. दूसरा जो हम लोग बात करेंगे इसको अपन बोलेंगे एज व्हाट लिमिटेड अश्योरेंस. क्या बोलेंगे इसको? लिमिटेड अश्योरेंस. ध्यान से सुनो. आपको याद है क्या ऐसे कुछ कल हमने बात करी थी बच्चों? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार मैं आपको कल का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपको याद दिला दूं. ये जो है आपके सामने जो यहां पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट है एकदम. हम क्या कर रहे हैं? इन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं बॉस? अपन इसके ऊपर ऑडिट कर रहे हैं. ऑडिट करने के बाद, मतलब ऑडिट नहीं बोलूं मैं यहां पे, क्या बोलूं मैं यहां पे? इसको मैं बोल देता हूं अपन एग्जामिनेशन कर रहे हैं. इन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपन यहां पे क्या कर रहे हैं? एग्जामिनेशन कर रहे हैं. अब एग्जामिनेशन करने के बाद अपन क्या दे रहे हैं यहां पे? एक रिपोर्ट दे रहे हैं. इस रिपोर्ट से क्या होता है? जो यूजर्स होते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं? भरोसा दिलाते हैं, अश्योरेंस. इसीलिए इसको अपन ने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दी अश्योरेंस सर्विसेज. इसके लिए इसको क्या बोला अपन ने? अश्योरेंस सर्विसेज. अब यहां पे जो हम लोग अश्योरेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं बेटे, तो यहां पे 2 टाइप के अश्योरेंस हो सकते हैं ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 2 टाइप के अश्योरेंस सर्विसेज होंगे ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो एक जो अपन बोल रहे हैं वो है रीजनेबल अश्योरेंस, और एक जो है ये लिमिटेड अश्योरेंस. कुछ पल्ले पड़ा? नहीं. हाँ या ना? थोड़ा. तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जब एग्जामिनेशन होता है और हम लोग जब रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट से इंटेंडेड यूजर्स को भरोसा आता है, और वो भरोसा होता है रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस. तो यहां पे आपको मैं इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं. पहले देखो, यहां पे जब अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ अश्योरेंस की, तो इसमें एक टाइप ऑफ अश्योरेंस होता है. वो कौन सा है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस. एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब
ट्रू एंड करेक्ट, दैट इज 100% एक्यूरेट। आपको मुझे इतना बताना है, इवन द वंस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, एवरीबडी कम ऑन, क्या हम लोग ऐसा अश्योरेंस दे सकते हैं क्या? एब्सोल्यूट मतलब करेक्ट मतलब 100%। बताओ, ऐसा अश्योरेंस हम लोग दे सकते हैं क्या? नहीं। तो दिस अश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल, ये हम लोगों ने बोल दिया था पहले के डिस्कशन में, ये अपना टॉपिक खत्म हो चुका था। करेक्ट है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस। तो अब अगर एब्सोल्यूट नहीं दे सकते हैं, तो एब्सोल्यूट मतलब किधर आया? एकदम टॉप पे आया ना, 100% हुआ ना। बट वो पॉसिबल नहीं है, बट यूजर को भरोसा दिलाना पड़ेगा ना। तो एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, तो एब्सोल्यूट से नीचे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? रीजनेबल। क्या बोलेंगे इसको? रीजनेबल अश्योरेंस। तो ये वो रीजनेबल अश्योरेंस। तो सर रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या हुआ? तो रीजनेबल अश्योरेंस मतलब हुआ ट्रू एंड फेयर। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या हुआ? ट्रू एंड फेयर। क्योंकि सर हमने क्या बोला कि हम ट्रू एंड करेक्ट तो सर बोल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? ट्रू एंड फेयर बोलेंगे। तो इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली 100%, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, बट हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज फेयर। फेयर मतलब क्या बोला? इसमें गलतियां हो सकती है, बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके वजह से क्या हो? आपके डिसीजंस क्या हो जाए? अफेक्ट हो जाए। समझ में आएगा आपको? सो ऐसे टाइप के अश्योरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रीजनेबल अश्योरेंस। क्लियर एकदम? यस। तो जब हम लोग ऐसा अश्योरेंस देते हैं, ध्यान से सुनना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। जब हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एग्जामिनेशन करके रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, तो उस समय पे उस काम को हम नाम देते हैं एज व्हाट? ऑडिट। आज तक हमने बस क्या सीखा? ऑडिट मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी। अब आपको सही मायने में ऑडिट का मतलब अब समझ में आएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट दिया कि बाबा यहां पे इट इज ट्रू एंड फेयर, तो इस काम को हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसे कहते हैं हम लोग ऑडिट। यहां पे आते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। स्केल पे समझाता हूं। टॉप पे एब्सोल्यूट, जो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके नीचे आएगा वो क्या होगा? रीजनेबल, ये पॉसिबल है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर किया तो इसको अपन ने नाम दिया एज व्हाट? ऑडिट। अब लिमिटेड अश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? रीजनेबल से और नीचे कम कॉन्फिडेंस। रीजनेबल से और नीचे कम कॉन्फिडेंस, तो इसको बोलेंगे भरोसा आ रहा है बट वो भरोसा लिमिटेड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लिमिटेड अश्योरेंस। समझ में आया आपको? अगर यही काम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किया जाता है तो इसको हम कहते हैं एज व्हाट? रिव्यू। थोड़ा और अच्छे से समझना है इसको, बोलो हाँ या ना? समझना है इसको? बट पहले आपको इतना दिमाग में जाना चाहिए
कि ऑडिट और रिव्यू ये दो चीजें क्या है बॉस, अलग अलग है। होता किसके ऊपर है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही होता है। बट अगर लोगों को जो कॉन्फिडेंस हम लोग दिला रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस एकदम हायर लेवल का है तो इसको बोलेंगे रीजनेबल अश्योरेंस। वही कॉन्फिडेंस अगर उससे कम लेवल का है उसको बोलेंगे अपन रिव्यू। अब जरा इसको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो माहौल बनेगा। क्योंकि ये समझो ये टर्मिनोलॉजीज है, ये ऐसा आपको वन गो में क्लिक होएगा ऐसा नहीं है। तो इसको अभी थोड़ा इन डेप्थ माहौल बनाएंगे, अभी ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट मैं यहां पे लिखता हूं एब्सोल्यूट assurance, that is 100% accuracy. This is क्या बोलेंगे बॉस, नॉट पॉसिबल। ये जम गया क्या सबको, 100% तो बोल ही नहीं सकते। फर्स्ट पॉइंट, ये बात तो नक्की हो गई। अभी अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, ये पूरा एक गो में ध्यान से सुनना। अभी अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, रीजनेबल अश्योरेंस की। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या है आप समझिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कल बात हुई थी, वेरी गुड। ये है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं यहां पे क्या करूंगा, इधर ये कौन है, ये कौन है, अपना प्रैक्टिशनर ऑडिटर। ये क्या करेगा मालूम है क्या, ये जो प्रैक्टिशनर है ये इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, एग्जामिनेशन करेगा डिटेल में एकदम। मतलब जा जाके देखेगा कि बॉस इधर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करा, ऐसा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना इन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऐसा ये ऑडिटर जा जाके देखेगा। और फिर उसके बाद वो पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद ऑडिटर, क्या बोला सर ने, ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑन एग्जामिनेशन, बराबर, और आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो क्या कंक्लूजन पे पहुंचता है मालूम आपको, बोलो। वो ये कंक्लूजन पे पहुंचता है कि भाई इट मे हैव सम मिस्टेक्स। वो बोलता है हां इस फाइनेंशियल जाके देख रहा है और वो बोल रहा है कि हां इसके अंदर कुछ गलतियां हो सकती है। किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बट इट इज नॉट सो बिग टू अफेक्ट डिसीजंस ऑफ यूजर्स। वो कहेगा यूजर देख इसके अंदर गलतियां हो सकती है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, बट ये मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं होगी कि जिसके वजह से तेरे डिसीजंस अफेक्ट हो। मतलब ही वो यहां पे क्या बोलता है, वो यहां पे बोलता है कि भाई ये सब जो है ट्रू है,
और ये फेयर है। समझा? अब आपने जो मैं बोलूंगा उस बात को फील करना है। जो मैं बोलूंगा उस बात को आपने क्या करना है? फील करना है। एकदम तबीयत से, एकदम मजा आना चाहिए, सब फील लेना है आपने। ठीक है ना? एकदम अच्छे से। सो मुझे एक बात बताओ, ऐसा जब आपको समझ में आ गया कि भाई ऑडिटर ने ऐसा ओपिनियन दिया है ट्रू एंड फेयर, अब आप जो डिसीजन ले रहे हो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, आप जो ये डिसीजन ले रहे हो, मुझे बताओ आपका कॉन्फिडेंस क्या? 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? ऑडिटर ने बोला इसमें कुछ गलतियां हो सकती है। ऑडिटर ने क्या बोला? इसमें कुछ गलतियां हो सकती है। तो आपको 100% भरोसा है क्या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? बताओ बताओ, है या नहीं है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बाबा आपको 100% भरोसा है या नहीं है? बताओ। नहीं है ना? क्योंकि ऑडिटर ने क्या बोला? देख ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसमें क्या होगा? गलतियां होंगी इसमें। हाँ भाई भाई, इसमें गलतियां होगी, बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है। तो तुम 100% कॉन्फिडेंट हो क्या? बट कॉन्फिडेंस है क्या? पर 100% कॉन्फिडेंस है क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आपको मतलब दिख रहा है ना, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे आपको जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है, जो भी आपको क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्थ आपका नजर आ रहा है, इस फिगर के ऊपर आपको भरोसा आ रहा है क्या? ये बोल रहे आपको इस फिगर के ऊपर भरोसा आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस फिगर के ऊपर भरोसा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ऑडिटर ने क्या बोला? किधर गया ऑडिटर का बोला हुआ? क्या बोला वो? आ गया। वो बोला ये प्रॉफिट 1 करोड़ का जो है, ये है, गलतियां हो सकती है उसके अंदर, बट छोटी मोटी गलतियां होगी। तो तुमको 100% कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं, बट अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है क्या? हाँ वही तो बोल रहा ना मैं भी। ये नेटवर्थ के ऊपर तुमको कॉन्फिडेंस है क्या? हाँ। 100% कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं, बट अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है क्या? हाँ। तो मतलब तुमको एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, तुमको रीजनेबल अश्योरेंस है। समझा क्या? तो जब वो ये काम जो कर रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑडिट। कुछ समझ में आया क्या आपको? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एग्जामिनेशन करके हम लोग जब अपनी राय देते हैं और अपन बोलते हैं कि देखो भैया इसके अंदर गलतियां होगी, बट ये गलतियां मालिक इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके वजह से क्या हो जाए, आपके डिसीजन जो है ना वो अफेक्ट हो जाए, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है वो। तो यूजर का कॉन्फिडेंस क्या बोलता है कि चलो भाई इसके ऊपर अपन भरोसा रख सकते हैं। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अपन ऐसा एक स्केल बनाए ना उसका, तो इधर ऐसा 100% वाला मामला नजर आ रहा है क्या आपको? तो नहीं सर, बट 100% से इधर तक का मामला नजर आ रहा है क्या आपको? हाँ, तो इसी को तो बोल रहे हैं ना अपन, वो क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस। कि इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। यूजर को अच्छा खासा भरोसा आ रहा है बट 100% नहीं आ रहा है। समझा क्या बात को? क्लियर है क्या? चलो इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी कुछ बोलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। रेडी एकदम? यस, आगे। अभी नेक्स्ट, अभी क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट लिमिटेड अश्योरेंस। अभी लिमिटेड अश्योरेंस को नाम क्या बोलते हैं? ऑडिट नहीं बोलते। जब भी हम ऑडिट बोलते हैं तो ऑडिट का मतलब आप समझा ना आपको? ऑडिट मतलब क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस देना। बट अगर उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर आप लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे हो तो उस बात को हम लोग क्या कहेंगे? रिव्यू। अभी थोड़ा मामला समझ में आएगा आपको, देखते हैं।
मैं आपको ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो सामने जो है ना, आप देखेंगे मजा आएगा आपको। उसको लोड होने दो। हो जा भाई लोड। अभी ये जो है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सीए हर्षद जाजू डैशबोर्ड, वेबसाइट का नाम आप देख सकते हो स्वप्निल पटनी। तो ये जो है बेसिकली क्या होता है ना, ये जितने भी मेरे से पढ़ते हैं ना बच्चे, तो उनका एडमिशन जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2024 से लेके 17 अक्टूबर आज की तारीख का, उससे मैं आपको मेरा सेल रिपोर्ट दिखाता हूं मैं, ठीक है, कि कितने बच्चे पढ़े हैं। तो आपको भी समझ में आएगा कि हर्षद सर ने अभी तक कितने बच्चों को पढ़ा है, मेरे को भी समझ में आ जाएगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो लेट अस सी, और उसका क्या होगा ये भी अपन जरा बातचीत करते हैं, ठीक है। पहले इसको लोड होने दो आराम से एकदम, बहुत मजा आएगा आपको। मुझे क्योंकि क्या सिखाना है आपको, अभी रिव्यू समझाना है आपको। ऑडिट तो आपको समझ में आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जब हम लोग चेकिंग करते हैं, जाके देखते हैं कि उसमें कुछ गलतियां है या नहीं है, और फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ओके इसमें गलतियां हो सकती है बट वो बड़ी गलती नहीं है, तो हमने यूजर को बोल दिया। किसने बोला? हमने यूजर को बोला, यूजर 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 ये फेयर है, तो यूजर को कॉन्फिडेंस आया नेक्स्ट लेवल। समझ में आएगा आपको? यस। अभी ये जो है इधर आप देख सकते हो, ये कितने एंट्रीज दिख रहे हैं यहां पे? 6756 एंट्रीज। मतलब ये पीरियड क्या है आपको दिख रहा है यहां पे? 1 अप्रैल 2024 से लेके 17 अक्टूबर, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब हाफ ईयरली, 6 महीने समझ लो। तो 6 महीने में मैंने 6756 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने अभी तक, क्लोज टू 6800 किड्स, बराबर है। 6800 बच्चों को पढ़ाया, आधा साल और बाकी है, बराबर है। अभी आपकी ग्रुप 2 का एडमिशन होएगा, ये होगा, तो ये 6000 7000 बच्चों को अपन ने पढ़ाया अभी तक चालू साल में। हाँ, अभी ध्यान से सुनना, मेरे को जो भी पैसा आता है ना, ये स्टूडेंट का फीस आया मेरे को, बोलो ना कुछ, स्टूडेंट का फीस आया मेरे को। अभी मैं क्या करता हूं, ये इधर दिख रहा है, इसको ऐसा एक्सपोर्ट दिख रहा है, इधर ऐसा एक्सपोर्ट। अभी क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल इधर, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है टोटल ऑर्डर अमाउंट, बराबर, फैकल्टी शेयर, बराबर है, ऐसे दिख रहा है आपको ऐसा, फैकल्टी सब्जेक्ट अमाउंट, ये दिख रहा है आपको ऐसा। हाँ, तो आप समझने की कोशिश करना, क्या हुआ ना, मेरे को ऐसा ये दिख रहा है, देखो ये जैसे न्यू सिलेबस कॉम्बो एफएमएसएम ऑडिट का, ऐसे सीए फाउंडेशन ऐसा। तो आप समझिए अभी बात को, ये मेरे को क्या हुआ ना, ऐसा 100 रुपए मान लो आया, इस 100 रुपए में का मान लो 60 रुपीज ये हर्षद सर का, और 40 रुपीज ये स्वप्निल सर का, मान लो ये हमारा शेयरिंग है ऐसा, कुछ पैसा मेरा, कुछ पैसा स्वप्निल सर का, बिकॉज क्लासरूम का रेंट, पूरा स्टाफ सैलरी, ये उसका शेयर मैंने स्वप्निल सर को दे दिया।
अभी क्या हुआ, ये 100 रुपए में जो ये मेरे पास आया ना 100 रुपए, ये 100 रुपए का 60 रुपीज मेरे को मिलना चाहिए। मेरे को देखना है कि ये जो है ये बराबर है या नहीं है कि नहीं। मेरे को चेक करने का है कि ये 60 रुपीज क्या ये मेरे को बराबर से मिला या नहीं मिला, वेदर इट इज राइट और नॉट, मेरे को देखने का है। बोलो यस और नो। और स्वप्निल सर को बराबर से 40 मिलाना, ये मेरे को देखने का है बराबर है कि नहीं। उसके बाद ये जो मेरे को 60 रुपीज आया, इसके अंदर मेरी फीस होगी और जीएसटी होगा। तो मेरे को यह भी देखना है कि जीएसटी का बराबर से पैसा मैं उतना ही पे कर रहा हूं ना कि जितना मैंने कलेक्ट किया है। इनडायरेक्ट टैक्स मेरे को सरकार को भरना पड़ता है। या तो ये जो फीस है, मान लो जैसे फीस है 50 रुपए की और जीएसटी उसमें का मान लो 10 रुपए जीएसटी है, तो मेरे को सरकार को 10 रुपए ही पे करना है जीएसटी। एक एग्जाम्पल नंबर्स ले रहा हूं मैं। और उसके बाद ये जो फीस है 50 रुपए की, इसमें टीडीएस कटेगा मेरा 5 रुपए और मेरे को बैंक में मेरे पास आएगा 45 रुपीज। ऐसा आप समझो। अभी जो बहुत कुटाना है ना रे इसमें, मतलब पहले तो स्वप्निल सर को मेरे को इतना बराबर दे रहे कि नहीं मेरे को, और सर को इतना बराबर से मिला कि नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरा फीस और जीएसटी, उसमें जीएसटी मैंने बराबर से भरा के नहीं भरा गवर्नमेंट को, और उसमें एसपीसी ने टीडीएस बराबर से जमा करा क्या नहीं करा। अरे कितना कुछ देखने का है। आप समझ रहे क्या बात को बराबर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्या मेरे पास टाइम, बता मैं पढ़ाऊं क्या ये चीजें देखते बैठू मैं, बताओ। मैंने क्या करा, ये रिपोर्ट लिया, इधर दिख रहा है क्या आपको, ये ऐसा एक्सपोर्ट किया एक्सेल में, ऐसा डाउनलोड बोला इसको। अब ये डाउनलोड होते जाएगा ये रिपोर्ट, ये यहां पे रिपोर्ट आपको दिख रहा है, ये इधर रिपोर्ट ऐसा डाउनलोड हो गया है। ये समझ में आ रहा है आपको, ये पूरा रिपोर्ट ऐसा ये इधर डाउनलोड हो गया, ऐसे दिख रहा है आपको पूरा ऐसा। इसमें एक्सेल नहीं है तो ऐसा ऐसा एडे कैसे दिख रहा हो कुछ भी। तो ये क्या करा मैंने, रिपोर्ट इधर मान लो, चलो इसको पीडीएफ में अगर मैं डाउनलोड कर लूं इसको, ठीक है जाने दो, अभी वो नहीं हो रहा है। तो मान लो मैंने डाउनलोड कर लिया रिपोर्ट। अब मैं क्या बोलूंगा मालूम है क्या, ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट में मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को दूंगा। अच्छा सर आपका भी सीए है? हाँ, क्योंकि मैं दिन भर काम कर रहा हूं ना, तो मेरे को टाइम नहीं है, और मैं अपना ऑडिट और मैं अपना रिटर्न फाइल नहीं करूंगा ना, मैं मेरे सीए को बोलूंगा। मैं तो मैं ये रिपोर्ट मेरे सीए को दूंगा, और उसको क्या बोलूंगा मालूम है क्या, उसको बोलूंगा देख भाई, मेरे और एसपीसी के बीच में अरेंजमेंट है कि हर्षद को इतना पैसा मिलना चाहिए और सर को इतना पैसा मिलना चाहिए, उसमें का जीएसटी इतना हमने पे करना है और टीडीएस इतना इनकम टैक्स में क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो जाके देख। समझा क्या बात को। इसको बोलूंगा ऐसा अरेंजमेंट है, इसके ऊपर तू एक, ध्यान से सुनना, उसको क्या बोलूंगा मैं, उसके ऊपर तू एक नजर घुमा। मेरे सीए को क्या बोलूंगा मैं, इसके ऊपर एक नजर घुमा और देख ले एक बार कि ऐसा 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 हुआ है या नहीं। क्या बोलूंगा मेरे सीए को, इसके ऊपर एक तू क्या कर, नजर घुमा। क्या कर तू, नजर घुमा, और देख ले कि जैसा जो मेरे और सर के बीच में जो अरेंजमेंट हुआ है ना, ये वाला, इसके हिसाब से इसके हिसाब से इसके हिसाब से सब बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक बार नजर घुमा ले भाई। समझा क्या बात को। मेरा सीए बोलेगा ओके सर मैं देख लेता हूं ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब वो नजर घुमा रहा है, अब वो नजर घुमाने के बाद वो मेरे को क्या बोलता मालूम, सर मैं यहां इसको गो थ्रू कर लिया मैंने, और मेरे नजर में ऐसा कुछ आया नहीं कि जिससे मैं कह सकूं कि इधर कुछ गड़बड़ हुआ है करके।
वो क्या बोला, सर मैंने इसके ऊपर नजर घुमाया बट मेरे ध्यान में ऐसा कुछ आया नहीं है कि जिससे मैं कहूं कि ये कुछ गड़बड़ है करके। बराबर है कि नहीं? इतना समझा क्या मैंने क्या बोला? वो क्या समझा आपको? मैं हर्षद सर मेरे सीए को ये रिपोर्ट दिया, बोलो हाँ, उसको बोला तू इसको एक बार नजर घुमा, इसको रिव्यू कर। क्या कर? रिव्यू कर कि इसमें कुछ गड़बड़ तो है नहीं ना। तो वो बराबर से क्या कर रहा, फॉर्मूला लगा रहा, सब में 60% आया कि नहीं, 40% आया कि नहीं, 10% है कि नहीं, ऐसा वो बस एक नजर घुमा रहा उसके ऊपर। और ये नजर घुमाने के बाद वो क्या बोलता मेरे को, सर मेरे नजर में ऐसा कुछ आया नहीं जिससे मैं ये कह दूं कि कुछ गलत है करके। मैंने कहा चलो ठीक है। कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है मुझे ये बताओ। आपको कॉन्फिडेंस एज ए यूजर, मेरे को कितना कॉन्फिडेंस आया उसने जब ऐसा कहा? 100% आया? रीजनेबल आया? रीजनेबल भी नहीं आया। अब मेरे को जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो कैसा है? सीमित है, लिमिटेड एश्योरेंस आया है मेरे को। तो लिमिटेड एश्योरेंस जो है ना, ये उससे नीचे है रीजनेबल से। समझ में आया क्या आपको? नहीं समझा अभी भी? देखो डिफरेंस समझो, बहुत भारी पढ़ा रहा हूं मैं अभी। ऑडिट में क्या होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये मान लो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं ऑडिटर है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा जाके देख रहा हूं इसमें कुछ गलतियां है या नहीं है, और फिर मैं बोल रहा हूं साहब इसमें कुछ गलतियां नहीं। मैं जा जाके देख रहा है और मैं बोल रहा है कि इसमें कुछ गलतियां है नहीं करके। और ऐसा जब फिर मैंने यूजर को बोला कि मैं जा जाके देखा, फिर मैंने समझा कि इसमें गलतियां होंगी बट इतनी गलतियां नहीं है ज्यादा कि जिससे आपका डिसीजन अफेक्ट हो सके, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा था? अच्छा खासा आ रहा था। आपको कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा था? अच्छा खासा। अब रिव्यू में क्या हुआ, ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट वो सिर्फ नजर घुमा रहा है, वो बोल रहा है रिपोर्ट रिवील करेगा सामने, मैं जा जाके नहीं देखेगा, इसमें से अगर कुछ दिखा तो बोल दूंगा, नहीं तो ठीक है। ऑडिट में क्या हो रहा था, हम जा जाके देख रहे थे। रिव्यू में क्या हो रहा है, अगर दिखा गलती तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया सर? सिंपल एग्जांपल दे दो, बात खत्म करते हैं। सिंपल एग्जांपल। अभी नहीं समझ में आया ना, तो गेम ओवर। मम्मा, बेटा, बड़ा बेटा, मम्मा ये छोटा बच्चा पढ़ना चाहिए। मम्मा क्या बोल रही है, ये छोटा बच्चे ने क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। मम्मा को बाहर जाना था शॉपिंग करने के लिए। किधर जाना था मम्मा को? शॉपिंग करने के लिए। मम्मा ने बड़े बेटे को बोला कि छोटे पर ध्यान रख। क्या बोला मम्मा ने? छोटे पर ध्यान रख। उसने पढ़ना चाहिए, मस्ती नहीं करना चाहिए उसने। बड़े बेटे ने बोला ओके मम्मा, अब जाओ, आप टेंशन मत लो, मैं ध्यान देता हूं उसके ऊपर। समझा? अब मम्मा क्या हो गया, मम्मा शॉपिंग के लिए चली गई। देखो गई ना मम्मा शॉपिंग के लिए। अब ये जो छोटा बेबी है, ये अपने इस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अब ये बड़ा बेटा, ध्यान से सुनना, ये क्या कर रहा है, बार बार हर 5-10 मिनट में, स्टोरी को ध्यान से सुनना, ये हर 5-10 मिनट में जा जाके देख रहा है, जा जाके देख रहा है कि ये चिंटू पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? जा जाके देख रहा है पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर जब मम्मा वापस आ गई और मम्मा ने पूछा कि क्यों रे, ये छोटा पढ़ रहा था क्या? बड़ा बेटा ने बोला हां मम्मा, जब जब मतलब मैं जा जाके देख रहा था मम्मा, वो पढ़ाई कर रहा था। एक हाथ थोड़ा बहुत उसने टाइम पास किया,
बट बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं किया, मैं हर 5-10 मिनट में जा जाके देख रहा था, वो टाइम पास नहीं कर रहा था। मम्मा को कॉन्फिडेंस कितना आएगा? थोड़ा या बहुत ज्यादा? रीजनेबल एश्योरेंस आएगा ना मम्मा को, क्योंकि बड़ा बेटा बार बार जा जाके देख रहा था। अब समझ में आया आपको? अब स्टोरी को चेंज करते हैं। मम्मा ने फिर से बोला कि बेटा, बड़े बेटे छोटे बेटे पे ध्यान रखना, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। ये बोल रहा है ओके मम्मा। ये क्या बोला? ओके मम्मा। अभी ये खुद अपने काम में व्यस्त था, ये खुद गेम खेल रहा था मोबाइल पे। अब क्या हुआ, इधर जो है ना, इधर क्या है ना, इधर ये किचन है। ये क्या, ये किचन, ये इधर इसको जो है ना पानी वानी पीना था। तो बड़ा बेटा क्या कर रहा था मालूम है क्या आपको? ये यहां से पानी पीने के लिए जा रहा था। पानी पीते पीते गया, देखा हाँ पढ़ रहा है, गया पानी पिया, वापस आया, वापस पानी पीना था, गया वापस आया, देखा ओके। फिर मम्मा आ गई। मम्मा ने पूछा ए क्या रे, वो पढ़ रहा था क्या? तो इसने क्या बोला, मम्मा जब जब मैं गया ना पानी पीने के लिए तब तब मैंने देखा, तो जब मैंने देखा उस समय पे वो पढ़ रहा था, बाकी का मुझे नहीं मालूम। तो बताओ अभी मम्मा को कॉन्फिडेंस कितना आएगा? पहले से ज्यादा या पहले से कम? पहले से कम आएगा ना। क्यों? क्योंकि पहले बड़ा बेटा जा जाके देख रहा था। क्या देख रहा था वो? कि वो पढ़ रहा है या नहीं। समझा क्या बात को? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? वो बार बार जा जाके नहीं, जब उसको टाइम मिल रहा है वो जा रहा है, हाँ पढ़ रहा है, चल ठीक है, अपन अपने काम में। वापस जब पानी पीने जा रहा था, हाँ वो पढ़ रहा है। समझा क्या? तो उसको जो कॉन्फिडेंस आ रहा है मम्मी को उसके पढ़ाई के ऊपर, अब वो कंपेरेटिवली क्या हुआ? कम हुआ ना। इसको बोलते हैं अश्योरेंस आया, बट वो सीमित है। इसको बोलते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। तो ऑडिट में ये चीजें आपको पढ़ना बहुत, समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या एकदम? हाँ, अभी नहीं समझ में आया तो खत्म है भाई। तो इसीलिए अगर आप स्केल पे देखोगे तो क्या नजर आता है आपको स्केल पे? एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज द टॉप मोस्ट लेवल, एकदम ऊपर, जो पॉसिबल नहीं है। जब हम लोग जा जाके देखेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रीजनेबल एश्योरेंस। और ये चीज को बोलते हैं अपन क्या बेटा? ऑडिट। बट उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जब हम लोग सिर्फ क्या एक नजर घुमा ले रहे। अभी जैसे मैंने आपको क्या बोल दिया कि भाई ये मैंने नोट्स बनाए बेटा, हाँ ये मैंने नोट्स बनाए, मैंने आपको दे दिया, भाई इस पर नजर घुमा रहे एक बार, ये सब बराबर है कि नहीं? तो तू क्या करेगा? सर नजर घुमाएगा एक बार, हाँ सर मेरे ध्यान में कुछ नहीं आया ऐसे कि कुछ गलत है करके ले लो सर। तो मेरे को कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? एकदम ऊपर लेवल का है, थोड़ा कम? थोड़ा कम ना। बट अगर तू एक एक लाइन पूरा डिटेल में पढ़ के, ग्रामर चेक करके, स्पेलिंग चेक करके, फिर तू मेरे को बोलेगा सर मैंने पूरा डिटेल में चेक किया है, इसमें ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, एक हाथ तो सर स्पेलिंग मिस्टेक है बट वो इतने कुछ मायने नहीं है, तो सर बाकी सब सही है। तो ये कॉन्फिडेंस क्या आएगा मेरे को? ज्यादा आएगा। समझ में आएगा आपको? तो रिव्यू में ये है। क्लियर है क्या एकदम? यहां पे आपको समझ में आया आपको? यस। तो इसको बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रीजनेबल अश्योरेंस तो ऑडिट बोलते हैं इसको। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर आप थोड़ा कम लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिव्यू बोलते हैं इसको। अंडरस्टूड? बोलो हाय या ना। तो जब कभी हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में? ऑडिट। और जब हम बात करेंगे रिव्यू, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी बात किस बात पे हो रही है। अगर ऑडिट बोलूंगा तो क्या ध्यान में आएगा आपको बताओ? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो रहा है और उस पे हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे, तो हम बोल रहे हैं ऑडिट। समझा क्या बात को? समझा क्या? हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑडिट। तो अब हम जब पूरा आगे का जब सिलेबस पढ़ेंगे रेगुलर बैच में, तो आपको पता है हम लोग काम किस पे करने वाले हैं फिर? तो जो भी हम लोग सीखने वाले हैं वो काम होगा किसके ऊपर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और वहां पे हम देंगे रीजनेबल अश्योरेंस। समझ में आया क्या आपको?
ये रिव्यू। तो यहां पे जब हमें ऑडिट करना होता है तो ऑडिट कैसे करेंगे सर? तो इसीलिए आईसीआई ने आपको दिए हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसे हम बोलते हैं एसेज। आपके ऑडिट के सिलेबस में और क्या है साथ में? सिर्फ चैप्टर्स नहीं है, चैप्टर्स के साथ साथ आपको एसेज भी है। तो जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो वो ऑडिट कैसे करना है उसके लिए जो गाइडेंस दिया गया है वो इंस्टीट्यूट ने दिया है अंडर एसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जब आप फाइनल में आओगे तो आपको ये रिव्यू वाला काम भी सिखाया जाएगा, और ये रिव्यू वाला काम कैसे करना होता है इसके लिए इंस्टीट्यूट ने दिया स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। इसको बोलते हैं SRE। क्या बोलते हैं इसको? SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। कुछ झेप रहा है क्या आपको? गाइज इन लाइव स्ट्रीमिंग, हेवी है, थोड़ा जम रहा है। वो क्या टर्मिनोलॉजी है ना बच्चा, कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी है। ये क्या है, जब आप कल चल के जब आप पढ़ोगे ना ये सब्जेक्ट को तो साला आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, ये पढ़ते जाते, हाँ सर ऑडिट पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक मालूम नहीं ऑडिट होता किस पे, ऑडिट में होता क्या है ये नहीं मालूम। ऑडिट पूरा एकदम सर यहां की स्टोरी पढ़ ली, वहां की स्टोरी, उधर ये स्कैम हुआ, वो स्कैम हुआ, वो सब ठीक है। बेसिक ऑडिट किसे कहते हैं वो नहीं पता चलता ना बच्चों को। फिर आपको अब पता चला क्या? तो अगर आपको ऐसे आंखें बंद करके बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर हम रीजनेबल अश्योरेंस देना चाहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर हम लोग लिमिटेड अश्योरेंस देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, रिव्यू। क्लियर है एकदम? यस। तो जब हम लोग स्टार्ट करे थे और अभी जो उसका कंक्लूड कर रहे, जमीन आसमान का फर्क है। और जब भी आप ये सेशन अटेंड करते हो ना, अपने आप से पूछना कि आज क्या वैल्यू एडिशन हुआ क्या, तो वो प्री रिजल्ट बैच का फायदा है ना। अगर हम जैसे पहले थे वैसे ही है तो फायदा क्या ना ये रोजाना 1 घंटा बैठने का। यहां तक क्लियर है एकदम? यस। अभी यहां से आगे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी ये बस खत्म कर लेते हैं। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जैसे कल एग्जांपल दिया था, इसके ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं तो इसे सिर्फ अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं सिर्फ एज व्हाट द अश्योरेंस एंगेजमेंट। और ये अश्योरेंस एंगेजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे काम करे, तो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसको अपन बोलते हैं SAE। क्या बोलते हैं इसको? SAE। समझा बात को? और यहां पे तो देयर इज नो अश्योरेंस ना, बराबर है कि नहीं? तो इट इज जस्ट व्हाट वी से कि हम CA है और ये अकाउंटिंग रिटर्न फाइल करना ये हमारे काम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एज व्हाट? रिलेटेड सर्विसेज। और इसके लिए जो इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड दिए तो वो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसको बोलते हैं SRS। और इन सब पे एक स्टैंडर्ड लगता है, वो है SQC1, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि पूरा काम अपन CA क्वालिटी से होना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे इसमें आपको इस डिस्कशन के माध्यम से आपको और क्या सिखाया? इतने सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने अपने को, बट घबराओ मत, इंटर में फक्त स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इधर अपना पूरा जो सिलेबस है ना उसका कहां तक डिस्कशन है? इधर तक, इंटर में। इंटर ओनली दिस मच। फिर आओ फाइनल में, आओ कभी हवेली पे,
रिव्यू, अश्योरेंस, रिलेटेड, तब वो फील है, मजा है वो सीए बनने का। ये सब ज्ञान है कि कैसा काम करने का। ऐसा अपन तुम बोलेगे ना ऐसे ऑडिट करना है, चेकिंग, ऐसा ऐसा इतना फालतू काम नहीं है कि चेकिंग। वो तो एक 12th पास स्टूडेंट, फाउंडेशन पास स्टूडेंट भी डायरेक्ट कर लेगा, 10 रुपए का बिल 10 रुपए। इसका प्रोसीजर, एक टेक्निक है, ज्ञान दिया उसके ऊपर, बहुत भारी है वो। समझा क्या बात को? तो क्या समझा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स। ऑडिट एंगेजमेंट किसे बोलते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट किसे बोलते हैं, फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विस का एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या बोल रहे हैं सर? एंगेजमेंट माने काम, वर्क। हम लोग प्रोफेशनल इसमें क्या बोलते हैं? इसको अपन वर्क बोलते हैं, काम। गुड? कुछ क्वेरी है तो पूछो। इन द लाइव स्ट्रीमिंग जम लगा रे बाबा, बोलो। यस सर, अभी थोड़ा पता लग रहा है, कुछ भारी पड़ा। हाँ, ये हुई ना बात। पूछो कुछ क्वेरी। रिव्यू किधर? सो दैट इज, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, देखो हर एक काम करने के लिए, जैसे अभी अपन अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूं। चलो स्टैंडर्ड की बात करनी है क्या? एक सेकेंड, स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, अकाउंट्स में आपने सुना है कभी स्टैंडर्ड्स होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ना, नहीं तो तू तेरे हिसाब से डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन कर देगी तू AS2 वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर पे कर देगा। अरे सब लोग ऐसा अलग अलग करेगा तो कैसा चलेगा ना। अकाउंट सबके समान तरीके से मेंटेन होने चाहिए ना, इसीलिए अकाउंट्स में क्या होता है? स्टैंडर्ड। वैसे ही तू सीए बनने के बाद तू बोलेगा मैं मेरे हिसाब से ऑडिट करेगा, तू सीए बनने के बाद तू बोलेगी मैं मेरे हिसाब से ऑडिट करेगी। यूजर बेचारे ने क्या करने का? ये यूजर को क्या समझेगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है? एक समानता होनी चाहिए ना, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, ये यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए हम क्या देंगे? स्टैंडर्ड। क्या देंगे? स्टैंडर्ड। तो ये जो जैसा काम, उस काम के लिए ये स्टैंडर्ड है। अगर ऑडिट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अगर रिव्यू कर रहे हो तो रिव्यू करने के लिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको बस क्या बोल रहे हैं? बस भरोसा दिलाने वाला काम है ना वो, इट इज जस्ट द अश्योरेंस वर्क। तो उसके लिए आएगा स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और रिलेटेड सर्विसेज हम सीए है, हम ये काम करना जानते हैं, तो वो कैसे करें उसके लिए रिलेटेड सर्विसेज वाला स्टैंडर्ड। तो जैसा काम, उस काम के हिसाब से वैसा स्टैंडर्ड। समझा बात को? सर जो रिव्यू देता है वो भी ट्रू एंड फेयर बेसिस, नो, उसको ट्रू एंड फेयर नहीं बोलते, उसमें वर्डिंग अलग होता है, ठीक है ना। उसमें ट्रू एंड फेयर नहीं बोलते, उसमें हम बोलते हैं हमारे नजर में ऐसा कुछ आया नहीं है, उसका वर्डिंग नेगेटिव वर्डिंग होता है। वो अभी नहीं बोलूंगा मैं कुछ आपको, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग में, है ना, सब्जेक्ट से विश्वास उड़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स। एक बार रिवीजन कर ले अभी तक जितना भी पढ़ा उसको, तो क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा कमांड आ जाएगा अपने को, ठीक है। देखो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, पढ़ रहे हैं अपन, बताओ, ऑडिटिंग। अब रिवर्स चलते हैं ना, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्निकली ऑडिट होता किस पे है, बताओ, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे।
और उसमें हम अश्योरेंस कौन सा देते हैं? रीजनेबल। तो ऐसे काम को हम क्या नाम देंगे? ऑडिट। आई बात समझ में? तो जब भी हम लोग आने वाले समय में हमारे सिलेबस की बात करेंगे और हम कहेंगे कि मालिक हम ऑडिट कर रहे हैं, मैं आप सीनियर्स से मिलोगे आपके, वो बोलेंगे हम ऑडिट पे जा रहे हैं, तो आपको दिमाग में क्या टिंग होएगा कि उसने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम किया है और उस पे वो जो इंटेंडेड यूजर्स है उन्हें अच्छा खासा भरोसा दिला रहा है। बोलो हाँ या ना? एक रिकैप कर लेते हैं फिर। ऑडिट माने एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन कानून करने को बोल सकता है या हम खुद की इच्छा से भी कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं? ये हम लोग किसी पे भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल्स पे हो सकता है, स्टॉक्स पे हो सकता है, चाहिए उस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ये काम क्यों करते हैं? ताकि हम हमारा ओपिनियन दे सके। ओपिनियन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसमें हम लोग ने अभी कौन से टाइप के ओपिनियन पढ़ा? एब्सोल्यूट अश्योरेंस वाला ओपिनियन, रीजनेबल अश्योरेंस वाला ओपिनियन, लिमिटेड अश्योरेंस वाला ओपिनियन, और एक नो ओपिनियन वाला भी होता है ना काम। अकाउंटिंग किया तो क्या ओपिनियन दिया? क्या नहीं। भरोसा आया? क्या नहीं। समझ में आया आपको? एनडीए उसका पूरा समरी। गुड। आज का टाइम ओवर। मस्त मजा आया ना? पक्का? पक्का कुछ समझा गया? झूठ नहीं बोलने का। ये कौन? ये क्या है? इसके ऊपर वो क्या देगा? रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से ये रिपोर्ट किसको देगा? इंटेंडेड यूजर्स। इन इंटेंडेड यूजर्स को क्या होगा इस रिपोर्ट को देख के? कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस मतलब ही अपन क्या बोलते हैं? अश्योरेंस। बराबर बोला क्या सर ने? हाँ, जो मैं लिख रहा हूं देखो वो पल्ले पड़ता है क्या? ये अश्योरेंस आएगा। तो इनको हम अलग अलग टाइप के भरोसे दिला सकते हैं। क्या बोला सर ने? अलग अलग टाइप के भरोसा दिला सकते हैं। एक हम क्या बोलेंगे? रीजनेबल अश्योरेंस। एक हम क्या बोलेंगे? लिमिटेड अश्योरेंस। एक ओनली अश्योरेंस, एंड उसके बाद नो अश्योरेंस। तो मैं ऐसा अलग अलग स्टाइल का क्या कर सकता हूं? मैं इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ऐसा मैं अलग अलग टाइप के रिपोर्ट इन्हें दे सकता हूं। बोलो हाँ या ना? बराबर है कि नहीं? तो रीजनेबल अश्योरेंस वाला अगर काम कर रहा हूं मैं, तो ये किस पे होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडिट। लिमिटेड अश्योरेंस वाला काम किस पे करूंगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, बट इसे क्या बोलेंगे अपन? रिव्यू। ये वाला काम किस पे होगा? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस काम को हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली अश्योरेंस एंगेजमेंट। बोलो हाँ या ना? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली अश्योरेंस एंगेजमेंट। बराबर है कि नहीं? और इधर अपन क्या बोल रहे हैं? नो अश्योरेंस। मतलब ये सिर्फ हमारे काम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, बट हम लोग इधर कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। समझा क्या बात को? तो ऐसे तरह तरह के काम हम लोग करते हैं, जिसके अंदर हमारा सिलेबस जो फोकस करता है किसके ऊपर? ओनली ऑन ऑडिट। सो माय इंटेंशन टुडे वाज कि आपको पता होना चाहिए कि एक सीए क्या क्या काम करता है। एक सीए ऑडिट का काम करता है, एक सीए रिव्यू का काम करता है, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी काम करता है, और सिर्फ अकाउंटिंग कंपाइलेशन का भी काम करता है। तो ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है ये सारा अपना
स्कोप ऑफ वर्क है जो आप सीए बनने के बाद कर सकते हो। बट सीए इंटरमीडिएट में जब आपको ऑडिट की बात हो रही है तो हमारा फोकस एरिया ऑफ कंसर्न सिर्फ यहां होगा। अब ठीक है? ओके ओके। टाइम बहुत फास्ट जा रहा सर। यस सर, चमका बराबर। टाइम फास्ट नहीं जाता है, टाइम जाता बराबर है। बट जब आपको इंटरेस्ट आता है, पढ़ने का मन लगता है, तो आपका घड़ी के पास ध्यान नहीं जाता। बराबर है कि नहीं? यू आर इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। ऐसा जब बोर होता है लेक्चर में तो फिर जाना रे भाई, कितना पढ़ाएगा अभी, बस ना, ऐसा होता है ना वो। ऐसा गुड। सो कल कंटिन्यू करेंगे इसको, और अभी है ना। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बस एक 5-10 मिनट में कॉस्टिंग के लिए, है ना। यस।